बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मेरे सामने बहुत प्यारे से हंसते मुस्कुराते से कपल्स मौजूद हैं और ये सब वो नहीं है जिन्होंने अभी अभी ज़िंदगी की डोर जो है वो एक दूसरे के साथ बांधी है, बल्कि एक अरसे से, बल्कि एक ज़माने से एक दूसरे के साथ वो ये अहद और ये जो रिश्ता है इसे निभाते चले आ रहे हैं। एक कपल ने हमें ज्वाइन करना था जिनकी शादी को माशाल्लाह से 50 साल पूरे हुए, लेकिन चूँकि थोड़ी सी तबीयत नासाज होगी इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर सके। लेकिन आज भी मेरे पास जो ऑडियंस में मौजूद हैं, हमारे मेहमान के तौर पे मौजूद हैं 46 साल, 36 साल और इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी के साथ चीज़ों को गुजारा है। हम अक्सर समझते हैं और कहते हैं, और ये मुहावरा भी है, कि शादी एक जुआ होती है, और हम समझते भी हैं इसी तरह से, इसलिए कि जब हम कर रहे होते हैं हमें बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात नहीं पता होता कि कौन सा शख्स किन आदात का, किन अतवार का, किन रवैयों का, किस सोच का, किस किरदार का मालिक होगा। और अगर वो बहुत अच्छा इंसान भी हो तो बाज़ औक़ात तालमेल नहीं खाती तबीयत, और उसकी वजह से जो इख्तलाफात जन्म लेते हैं वो मुनत्तज होते हैं फिर झगड़ों पे, जिसकी वजह से रिश्ता भी ख़राब होता है और घर भी ख़राब होते हैं। लेकिन एक कहानी जो मुझे बड़ी खूबसूरत मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत ही टच किया उसने, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। वो कहानी कुछ इसी तरह से थी कि एक घर था जिसमें एक साहब थे और एक उनकी बेबी, और दोनों में झगड़े नहीं होते थे। तो लोग बड़े परेशान होते थे कि इनके दरमियान झगड़े होते क्यों नहीं है। तो एक दफ़ा वो साहब जरा ने सोचा, यार मेरी बीवी इतना काम करती है और मैंने घोड़ा रखा हुआ है, तो मैं क्यों ना घोड़ा लेके जाऊँ और बेचकर तो कुछ चीज़ें घर की ले आऊँ ताकि इसके लिए कोई आसाइश और कोई सहूलत का सामान हो जाए। तो वो घोड़ा लेके निकले और ले जाकर उन्होंने मार्केट में फ़रोख्त करने जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें कोई एक भेड़ वाला नज़र आया और उन्हें लगा कि भेड़, मेरी बीवी तो इसका दूध निकालेगी और बड़ी खुश होगी, तो चलो मैं भेड़ ले लेता हूँ। सो उन्होंने घोड़ा देकर भेड़ ले ली और भेड़ से फिर आगे गए तो उन्हें नज़र आया कि जी बत्तख, वही तो अंडे देगी, तो अंडे तो मेरी बीवी बड़ी खुश होगी, तो उन्होंने बत्तख ले ली भेड़ दे के। और उसके बाद फिर जब वो आगे गए तो उन्होंने वापसी पे देखा कि सेब बड़े खूबसूरत, उन्होंने कहा यार मेरी बीवी को तो सेब बड़े पसंद है, तो उन्होंने सेब ले लिए। यानी घोड़ा बेचकर बिल आखिर उन्होंने सेब ले लिए। तो एक शख्स जो कि देख रहा था उसने कहा, ये आपने क्या किया? जो सुन रहा था इस सारे वाक़े को, ये आपने क्या किया? आपने इतना नुकसान का, इतना घाटे का सौदा किया, बीवी तो आपसे लड़ पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेगी। वो घर गए तो उन्होंने ले जाके जब वो सेब दिए तो बड़ी खुश हुई वो। तो वो जो बंदा था वो साथ गया था ये कहने के लिए कि नहीं मैं देखूंगा कि कैसे आपकी लड़ाई नहीं होती। उसने कहा आपने देखा, इन्होंने घोड़ा बेचा और ये सेब लेकर आए हैं आपके लिए, क्या घाटे का सौदा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इन्होंने कितना मेरा ख्याल किया। अच्छा पहले इन्होंने भेड़ ली, मेरा कितना ख्याल किया मेरे शौहर ने, और फिर उसके बाद अच्छा इन्होंने मेरे लिए बत्तख ली थी, कितना एहसास है ना इन्हें मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, और वाह मेरे लिए फिर फाइनली सेब लेकर आए हैं। अरे कितना इनको ख्याल रहता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। तो वो शख्स हैरान परेशान हो गया और उसने जो नतीजा निकाला वो यही था कि जहाँ रिश्ते जो हैं वो एतमाद पर, एहतराम पर और प्यार पर मबनी होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर शक नहीं होता, जहाँ पर उसके ऊपर आप जजमेंटल नहीं होते, जो शख्स जो कर रहा होता है उसको बड़ा प्यार से और एहतराम से समझने की कोशिश जो है वो की जा रही होती है और उसके साथ कोप करने की कोशिश की जा रही होती है, वहाँ रिश्ते जो हैं वो मजबूत होते हैं। और जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसमें से किसी तरह से एहतराम का जज्बा निकल जाए, उसके साथ प्यार का जज्बा निकल जाए और फिर उसके साथ साथ एतमाद जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाए, तो वो रिश्ते जो हैं वो फिर कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। सीक्रेट क्या है? आई डोंट नो। अगर पता होता तो आज इस प्रोग्राम में मैंने इन तमाम कपल्स को ना बुलाया होता, लेकिन कोई ना कोई सीक्रेट है तो ज़रूर, जो शायद चंद लोगों के पास होता है और शायद चंद लोगों को उसका इल्म नहीं होता। आज हम मिलेंगे अपने इन तमाम हैप्पी कपल्स से जो कि ज़िंदगी को प्रैक्टिकल जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि उनके तजर्बात क्या हैं, उन्होंने कैसे इस ज़िंदगी को गुजारा है और उन्होंने इसमें से क्या सीखा है और क्या है उनके पास हमें बताने के लिए। ये होगा आज शो का टॉपिक, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं और आपकी राय और आपकी जो बातें हैं वो भी बड़ी हमारे लिए काबिल कदर रहेंगी। सो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात हमारे आज के मेहमानों के साथ।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हम मिलेंगे अपने आज के मेहमानों से जो कि बड़े खूबसूरत से कपल्स हैं। हमने सुना है ना मुहावरा दूधो नहाओ पोतों फलो। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं उन पे ये सादिक आता है, इसलिए कि माशाल्लाह ज़िंदगी के 46 बहारें इन्होंने इकट्ठी देखी हैं और हमारी दुआ है और बहुत सारे इस तरह के खूबसूरत दिन जो हैं वो और बहारें इन्हें देखना नसीब हो। माशाल्लाह से बच्चे, बहुएँ और बेटियाँ जो कि आज हमारे साथ हैं और उनसे भी हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो रहेगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं अंकल? वालेकुम सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और साबरा खातून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आंटी? ठीक है। एक सीक्रेट तो मुझे अभी पता चल गया, जब साबरा होंगी तो फिर तो सारी चीजें ठीक ही होंगी ना है ना? अच्छा जी, और हमारे साथ मिसेस अतर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी शादियां आपने कराई हैं और बहुत सारे रिश्तों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो पहले मैं आपसे ज़रा शुरू कर लूँ कि आपके नज़दीक क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई रिश्ता कामयाब हो जाता है और कोई सब बज़ाहिर अच्छा होने के बावजूद नहीं होता? मैं आपको कुछ देर पहले सुन रही थी, मेरा ख्याल इन सारे सवालों का जवाब आपने खुद भी दे दिया था। अच्छा। कि क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात होती है कि मोहब्बत पहला जो उसका है, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वगैरह तो मैं नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कंप्रोमाइज़ होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं जो औरत करती है, कहीं मर्द करता है, मिलजुल के ज़िंदगी को चलाते हैं। और मतलब वही तीन चीजें, मोहब्बत, बुनियादी तौर पे जो है ना, और एतमाद, मतलब ये जी, तीन बिल्कुल, फैक्टर्स जो हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके ऊपर कामयाब बिल्कुल शादी इस पे का जो है शादी की खड़ा बुनियाद बनती है। जी। अच्छा, तो नाकाम क्यों होती है? बाज़ औक़ात हमें लगता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ज़िंदगी में चीज़ें और गाड़ी कैसे चलती है और चलानी भी चाहिए। बस आजकल जो माहौल, पहले ज़माने में ये चीज़ें बहुत आम थी, अभी ये हो गया है कि बदएतमादी है और मोहब्बत नहीं है, वक्त गुजारे वाली बात है, टॉलरेंस नहीं, बर्दाश्त नहीं है, और छोटी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। फिर वालिदैन की जो है वो तरबियत में भी कमी आ गई है। वालिदैन जो हैं अपनी बच्चियों को वो तरबियत नहीं दे रहे जो पहले दिया करते थे। अभी मामूली से इख्तलाफ पे वो कहते हैं कि जी वापस आ जाओ, 2 वक्त की रोटियां खिला देंगे, लेकिन तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी। जबकि शादी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। शादी को निभाने के लिए शुरू की जो 5-7 साल होते हैं वो मुश्किल होते हैं और दोनों पार्टीज के लिए मुश्किल होते हैं। बच्ची के लिए अजनबी घर में जाके रहना, अजनबी लोगों के साथ रहना, वो भी मुश्किल होता है, और लड़के वालों को एक अजनबी बच्ची लाके घर में बसाना, वो भी मुश्किल होता है। इसमें माँ का बड़ा किरदार होता है, खास तौर पे लड़के की माँ का। लड़के की माँ शुक्र है जो इन्होंने लड़के की माँ का जिक्र किया। आज तक हम लड़की की माँ का ही जिक्र सुनते रहे। नहीं, उसकी भी समझदारी दोनों माओं की। मैं इसीलिए जब मैं मिलती हूँ फैमिलीज को तो मैं माँ पे ज्यादा जोर देती हूँ। वालिद अक्सर आम तौर पे अच्छे ही होते हैं। ठीक है। तो चूंकि वालदा का बहुत रोल होता है, इसलिए उनको मिलना बहुत जरूरी होता है। और एक जो मैंने फार्मूला रखा हुआ है कि अगर माँ में दोस्ती हो जाए ना दोनों की, तो फिर बच्चों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात नहीं होते। दोनों सासें दोस्त हो जाएं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये मेरा फार्मूला काफी कामयाब गया है, इसीलिए मैं 25 साल से काम कर रही हूँ। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई। तो आप शादी करने से पहले कोशिश करती हैं कि दोनों सासें दोस्त बन जाएं? बिल्कुल। उसके बाद शादी हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके यहाँ लड़के की माँ की क्या अहमियत और सिग्निफिकेंस है? वो कैसे रोल प्ले करती है? देखिए, उसको बेटी को जो है, बच्ची जो आती है उसको स्पेस देनी चाहिए, उसको थोड़ा समझना चाहिए, बच्ची को भी समझना, लेकिन वो चूंकि अजनबी होती है घर में माहौल से, ये तो उसको अपने माहौल में ढालने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। तो माँ को चाहिए कि वो बड़ी समझदारी के साथ जो है ना वो उनको संभालें, प्यार मोहब्बत से। देखिए, मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, आप उनको कैसे सुधारते हैं? मोहब्बत से। तो एक इंसान नहीं सुधारा जा सकता मोहब्बत के साथ। तो ये माँ का बड़ा रोल है कि वो प्यार मोहब्बत से, और ज्यादा दखल अंदाजी भी माँ को नहीं करनी चाहिए बहू के मामलात में, बेटे के मामलात में। उनको छोड़ देना चाहिए कुछ अरसे के लिए, ताकि वो उनमें आपस में जो है ना वो जहनी आंगी हो। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बहुत नेगेटिव जिन्हें हम क्वालिटी समझते हैं, जैसे कि बेसब्रापन, अदम बर्दाश्त या फिर लापरवाही या इस तरह की कुछ और रवैये, उसके साथ भी लोग बड़े कामयाब जिंदगी गुजारते हैं और बाज़ औक़ात बज़ाहिर बड़े तवाज़न और मुतवाज़न शख्सियत और रवैयों के हामिल लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। ये क्या वजह होती है?
पर देखें, एक तो होता है अच्छी तरह गुजारना, एक होता है गुजारा करना। अच्छा, एक होता है गुजारा करना। सही। तो ये गुजारा करने वाली बातें होती हैं, अदम बर्दाश्त और बदएतमादी और इस तरह की चीज़ें जो हैं। लेकिन अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने चाहें, मैं एक बात बताऊं, औरत का बड़ा, अल्लाह ताला ने औरत में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। ठीक। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कर गुजरती है और उसमें हिम्मत भी है, बर्दाश्त भी, अगर वो करना चाहे तो। ठीक। तो अगर वो कर ले तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, और आखिरकार हुकूमत फिर औरत की होती है। सही। आखिर में शुरू के दिन मुश्किलात के होते हैं, फिर देखें ना, माँ बाप भी हट जाते हैं, बहन भाई अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, और फिर रह जाते हैं मियाँ बीवी। हाँ। तो उसमें फिर उनको कोई मसला नहीं होता, बच्ची शुरू के दिन ज़रा अच्छी तरह गुजार ले तो फिर ज़िंदगी कामयाब होती है, गुजरती रहती है। गुजरती है अच्छी। अच्छा अंकल, ये आपने बातें सुनी जो वो कह रही थी सारी? बहुत मुफीद बातें की इन्होंने। अच्छा, इनसे इत्तेफाक है आपका? हाँ हाँ जी, बहुत ठीक। माकूल बातें की इन्होंने। वाकई ज़िंदगी को सुधारने के लिए एतमाद जैसा इन्होंने कहा। मैं एक इसमें इजाफा करना चाहूँगा। जरूर। समझौता। अच्छा। बुनियादी चीज़ समझौता है। अच्छा। अगर मियाँ बीवी में समझौता रहे, अगर एक इख्तलाफ करता है और दूसरा इख्तलाफ करके और लड़ने झगड़ने पर तैयार हो जाए तो फिर यह समझौता नहीं होता, बल्कि हालात ख़राब होते हैं। सही। कोई दोनों में से किसी एक को समझौता कर लेना चाहिए, और ज़िंदगी को बेहतर तौर से बसर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। दोनों में से कोई एक हालात से समझौता करे। आपके केस में किसने समझौता किया था? बस कोशिश मैंने की कि मैं ही समझौता करूं। अच्छा। देखिए आंटी, वो कह रहे हैं कि मेरा क्रेडिट है कि आज शादी जो है हमारी माशाल्लाह 46 साल कामयाबी से गुजरे। तो आप देंगी उन्हें क्रेडिट कि आपका भी हिस्सा है इसमें? सही है, अल्लाह पाक ने जोड़ा लगाता है तो हिम्मत शऊर भी देता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने दोनों ने मिल करके अपने बच्चों का परवरिश किया। सही। माशाल्लाह 8 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, सही। सबको तालीम दिया, सब अपने अपने घरों में खुश हैं। सही। अच्छा, जिंदगी में आपकी भी कठिनाइयां तो आई होंगी, मुश्किलात, वो जो वो बुरा तो जिंदगी में अच्छा बुरा तो होता रहता है। तो उसमें कैसे गुजरना हुआ? आप क्यों नहीं दिल बर्दाश्ता हो गई कि मियाँ तनख्वाह इतनी कम और मसले इतने ज्यादा, मैं चली मैके, मैं नहीं करती सारा कुछ? हाँ, बस गुजारा कर लिया। गुजारा कर लिया। आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया, कोई इस तरह की सोच नहीं आई? नहीं। अच्छा, उसकी वजह अंकल का कोई अच्छा सलूक था, रवैया था? हाँ, क्या चीजें थी जो आप हम दोनों ने मिल करके बच्चों को परवरिश किया। अच्छा, बिल्कुल सही। आंटी कह रही है मिल के, और अंकल कह रहे हैं मैंने समझौता किया। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मतलब जैसे मैंने उनसे पूछा कि जिंदगी में जो मुश्किल टाइम आता है, एक ऐसा वक्त जबकि कोई भी बात आती है, मैं बात करी मियां बीवी के दरमियान मुश्किलात की, हालात की मुश्किल कोई मुश्किल नहीं होती। अगर दोनों जोड़ा जो है वो मजबूत है अपनी जगह पे तो हालात हो जाते हैं ठीक। दोनों के आपस के रिश्ते में मुश्किलात आए, ये जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। गालिब ने कहा था जिंदगी है या कोई तूफान है, तो जिंदगी वाकई तूफान की तरह से है। सही। इसमें उतार चढ़ाव, कमी बेशी होती रहती है। ठीक। पाकिस्तान के 4 मौसम है, तो ज़िंदगी में भी ये 4 मौसम आते रहते हैं। ठीक है। कभी बाहर है, कभी ख़ज़ां है, कभी बरसात है। हाँ। तो ये मौसम हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है और ऐसा होता रहता है। ठीक। हाँ, लेकिन इसमें अगर जज्बात पे काबू रहे, जज्बात बेकाबू हो जाएं तो फिर हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। ठीक है। और इतने बिगड़ जाते हैं कि शायद रास्ते बदल जाते हैं, बिल्कुल, रुख बदल जाता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर जज्बात काबू में रहें और दोनों के किसी एक के बिगड़ जाए और दूसरा काबू कर ले तो फिर हालात सुधर जाते हैं। लेकिन अगर दोनों बिगड़ जाएं तो फिर हालात ख़राब होते हैं। सही। तो ये कोई इत्तेफाक होता है कि दोनों के जज्बात काबू में रहें, या इसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है? हालात पर भी होते हैं। बाद दफ़ा लोग पीछे होते हैं जो खराब कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ पीछे होते हैं, वो जो कान भर रहे होते कुछ हैं। मियाँ की तरफ से कुछ कान भर रहे होते हैं, कुछ औरत की तरफ से कान भर रहे होते हैं। और ये जब जज्बात बहुत बिखर जाएं फिर बदगुमानियाँ भी होती हैं ज़िंदगी में। सही। बदगुमानी से हालात और भी ज्यादा हाँ खराब और होते हैं। बिगड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। कोशिश ये करनी चाहिए ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए
कि कोई बात सुनने के बाद आप उस पर यकीन ना करें जब तक कि ये मालूम ना करें कि ये बात सच्ची है या झूठी है या अफवाह है या किसी ने यूं ही अपनी तरफ से मनगढ़ंत कोई खबर फैला दी है, उड़ा दी। हाँ, बिल्कुल उसकी तस्दीक की जाए। सही। यहाँ तक कि हज़रत आयशा की ज़िंदगी आपके सामने कुरान मजीद में मौजूद है। बिल्कुल। अफवाहें, गलत फहमियाँ पैदा की गई, जानबूझकर की गई जी। तो ये इसको अगर हम अपने जहन में रखें कि ये ज़िंदगी हमारी अपनी है, अच्छा, अंकल ये जो माशाल्लाह ज़िंदगी अपनी है, ये उतार चढ़ाव अपना है और इसको बेहतर बनाना मेरे अपने मुफाद में है। सही। जब मैं ये समझूंगा कि अगर हालात ख़राब होंगे तो नुकसान मुझे होगा, मेरे बच्चों का होगा, मेरे ख़ानदान का होगा, मेरे घर का होगा, ये बात अगर हमारे जहन में रहे तो फिर हम हालात से बिगड़ते नहीं हैं, हालात के साथ समझौता करते हैं और हर हाल में समझौता करना पड़ता है। समझौता न करें। अच्छा अंकल, एक मिनट, अगर बेगम कह दें कि दिन को रात कहें तो आप रात कह दें, इसी में आफियत है। अच्छा। अगर दिन कहेंगे तो झगड़ा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा आंटी, अंकल बड़ी फहमो फरासत की बातें कर रहे हैं। ये जमाना जवानी में भी ऐसे ही थे कि ये उम्र के वक्त के साथ ये इनको समझ आई ये सारी बातें? नहीं, ये शुरू से सोशल है। शुरू से ही सोशल है। मैं तो समझदारी की बातें बहुत कर रहे हैं। हाँ। तो ये शुरू से ही इतने समझदार थे और इतने चीजों को समझदारी से हैंडल करते थे। तो इसका मतलब तय हुआ कि पार्टनर्स में से किसी एक को समझदार होना भी बड़ा जरूरी है, उसके अंदर ये फहमो फरासत तदब्बर का होना भी बड़ा जरूरी है कि वो समझ सके चीजों को और मामलात को। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मैंने आपको बताया हमारे पास माशाल्लाह से 3 बहुएं अंकल और आंटी की और एक दामाद जो है वो मौजूद है। हम उनसे भी गपशप करेंगे, साथ रहिएगा। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं बहुत से कामयाब शादीशुदा जोड़ों में जिनमें 47 साल माशाल्लाह ज़िंदगी के हंसी खुशी साथ गुजारने वाले मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह साहब। आंटी का नाम साबरा खातून है और आप माशाल्लाह PhD उर्दू में की आपने जी। और आपने कितने साल पढ़ाया? 40 साल आप पढ़ाते रहे? जी। अच्छा, शादी आपकी पसंद की थी या वालिदैन की पसंद की थी? ये अरेंज वालिदैन की तरफ से। सही। और आपने वालिदैन की पसंद को कबूल किया? जी। ठीक। अच्छा, आपके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बातें उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो जी। अच्छा, आप बेटी हैं, पहले तो मुझे आप बताइएगा कि कभी कोई झगड़ा आपने देखा हो और आपने देखा हो कौन झगड़े में पहल करता है और कौन सुलह में पहल करता है? नहीं, ऐसे कोई खास तो मतलब नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम तो चलते रहते हैं। सही। लेकिन ये है कि कर लेते हैं दोनों, ऐसे नहीं कि कोई लंबी लड़ाई हो रही है, बात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं, कभी नहीं हो रही? नहीं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा घर में आपने देखा नहीं? नहीं, ऐसे जितना। अच्छा, तो वैसे भी मतलब आपके ख्याल में क्या किसका रोल ज्यादा है जिंदगी को अच्छी तरह निभा जाने में? दोनों का है। मदर ये है कि वो चुप कर जाती हैं और फादर भी मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, कोई ऐसे दोनों का रोल है इसमें। दोनों का रोल है। सही। अच्छा, बहुएं भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपकी बड़ी बहू हैं साथ? हाँ। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं तो पहले आप लेना, क्योंकि पहली बहू जो होती है वो ज़रा ज़्यादा चीज़ों को नज़दीक से देखती है, उसके आने के बाद तो एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, बाकी आने वाली बहुओं के लिए ज़रा आसानी होती है। तो जब आप घर में आई थी तो क्या आपने देखा? एक पहले से एक मतलब कपल मौजूद है सास ससुर का और फिर आप, तो किन चीज़ों को आपको कोप करना पड़ा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप पास कीजिएगा। बहुत अपने वालिदैन की तरह बहुत अच्छा वो किया। हाँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ये ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे हैं, खास तौर पे मेरे सास ससुर। कभी आज तक इन लोगों ने रोक टोक नहीं की, कुछ नहीं किया। सास ससुर में से जितनी तारीफ करूं कम है। दोनों में से कौन ज्यादा सपोर्टिव रहा? शुरू सास ससुर में से कोई एक ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा बहू के लाड उठाता है या ज्यादा साथ देता है, वो कौन था? जी। दोनों में से कौन था? नहीं, दोनों में से कह रही है कौन? सास ससुर में से कौन आपके? दोनों। मेरी क्या आवाज आप तक पहुंच नहीं रही? नहीं पहुंच रही। आवाज नहीं पहुंच रही, मैं तो बहुत चीख के बोल रही हूँ। अच्छा, साथ अपने माइक दीजिएगा। आपके ख्याल में यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि आपके ख्याल में सास ससुर में से दोनों में से कौन ज्यादा
घरों में, घर में ज़रा घर का माहौल ठीक रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, माहौल खुशगवार रहे, उसमें ज़्यादा उसकी ख्वाहिश और कोशिश शामिल होती है? दोनों की ज़्यादा होती है, लेकिन बाबा जान जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा। बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर किसी की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो, इश्यूज़ हो, तो ज़्यादा बाबा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और माँ जी से भी, अगर कोई मेरी सास से भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सासू माँ ये हैं कि सब्र कर जाती हैं, लेकिन बाबा हंसी में टाल जाते हैं। अच्छा। मसले को बढ़ने नहीं देते। अच्छा। हाँ। सही। अच्छा, आपने घर में आके क्या ऑब्जर्व किया कि इनका जो रिलेशनशिप आपस का है वो किस तरह का है? क्या कोई किसी एक की बर्तरी है कि उसने कह दिया तो बस दूसरे को बर्दाश्त करना है, उसको सुनना है, या फिर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मामला जो है उन्हें चलाया जाता है? दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों जो है ना एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई बर्तरी किसी में नहीं है, दोनों मतलब बराबर पे ही हैं। ज़्यादा ये है कि बाबा थोड़ा सा कर जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाबा हंसी में मतलब टाल जाते हैं। कभी मामा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर चुप कर जाती हैं। अच्छा। सही, तो पता चल जाता है कि गुस्सा आया। हाँ। अच्छा आंटी, आपकी अपनी माशाल्लाह शादी हुई, फिर आप बहुएं भी लेकर आई, कुछ अंदाजा होता है? जैसे मिसेस अतर अभी जिक्र कर रही थी कि लोगों का मिजाज बदल गया है, अब हमारी जो रिवायात हुआ करती थी बदल गई हैं। वो जो पहले कहा जाता था बेटी तुम्हारा जनाजा ही उस घर से वापस आए, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब कहते हैं 1 मिनट ना लगाना वापस आने में अगर कोई मसला हो तो आपको लगता है कि ये रवैये बदल गए हैं हमारे? हाँ, है कोई तब्दीली आई है लड़कियों की आदतों में? हाँ। आई है? क्या तब्दीली है आपके ख्याल में? आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें क्या फर्क है आपके ज़माने की जो लड़कियां थी उनमें? हाँ, फर्क तो है, लेकिन ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल रखना पड़ता है। अंकल, आपके ख्याल में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली तो बहुत आई है, और थोड़ी बहुत तब्दीली नहीं है। जब हमने अपना बचपन देखा, अपनी वालदा को देखा, दादी को देखा, मैंने दादी को भी देखा है, वालदा को भी देखा है, और फिर मौजूदा नस्ल को भी देख रहा हूँ, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। पहले औरत सुबह उठती थी सबसे पहले, घर में मेरी वालदा सबसे पहले उठती थी और सबसे बाद में सोती थी, और सुबह से रात तक उन्हें आराम नहीं मिलता था। उनकी ज़िंदगी मैं देखता हूँ, आज की ज़िंदगी देखता हूँ, ये वो ज़माना था जब हम कुएं से पानी निकाल कर पीते थे। वो ज़माना था जब लकड़ी और पत्तियों से खाना पकता था। उस वक्त भी अपनी वालदा को देखा, और अब मैं देखता हूँ इतनी सहूलतें हैं ज़िंदगी में। अब पूछ है, आप बटन पर हाथ रखिए पंखा चलने लगता है, बटन पर हाथ रखिए चूल्हा जलने लगता है, आटा गूंदने की मशीन आ चुकी है, बनी बनाई रोटियां आ जाती हैं बाजार से जी। इसका तस्वुर नहीं था। घर में जो चीज़ भी है घर में बनती थी। हाँ। और घर का ही खाना हम खाते थे, कभी बाहर का नहीं खाया। ठीक, तो आपके हाल में औरत के मिजाज में क्या फिर तब्दीली आई? अब इसमें बड़ी सहूलतें ज़्यादा आ गई हैं। फिर तालीम देखिए कल्चर का हिस्सा है। हमें जो तालीम दी जा रही है वो कल्चर से ज़रा मुतसादिम है, खासी मुतसादिम है। कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी में एक इत्तेदाल भी चाहिए। बिल्कुल, बेमहार ना हो। हाँ जी। आज़ादी अफ़कार से उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही। शेर याद नहीं आ रहा, पूरा इकबाल का है। चलिए, जब याद आएगा तब उसको सुना दीजिएगा, मुकम्मल कर दीजिएगा। अच्छा, सही। तो आज़ादी अफ़कार ज़रूरी है, औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए। मैंने खुद देखा, अपनी वालदा को देखा, लेकिन आपके ख्याल में इस आज़ादी बहुत की कोई- तकलीफदेह ज़िंदगी थी। हाँ। और जाबराना माहौल था, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। जब आज़ादी मिलनी है, लेकिन ये इत्तेदाल में रहनी चाहिए। ठीक है। औरत को ये समझना चाहिए कि फितरत ने औरत को कमज़ोर बनाया है, मजबूत नहीं बनाया है। बिल्कुल सही। उसको इस बात का एहसास करना चाहिए कमज़ोर है। अगर कमज़ोर बड़े से लड़ने की कोशिश करेगा तो वो नतीजा उसके ख़िलाफ़ होगा, उसके हक़ में नहीं हो सकता। ठीक। इस बात का औरत को एहसास होना चाहिए। सही।
दौर जदीद में तरबियत की बड़ी सख्त ज़रूरत है। किसकी? लड़कियों की? तरबियत की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। लड़कियों की तरबियत की बात लड़कियों की और लड़कों दोनों की। अच्छा, लड़कों की क्या तरबियत हो? हाँ, लड़कों के लिए ये कि उनको ये बताना है कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप इसका गलत इस्तेमाल न करें, इस ताकत को काबू में रखें। सही। औरत को ये बताना है कि आप जिद करें लेकिन किसी हद तक, एक हद से आगे ना बढ़ें। ठीक ठीक। उसको भी काबू में रखें, जिद अच्छा को भी। अंकल, जिस तरह की आप बातें अच्छा, कर रहे हैं, जिद से मामलात खराब होते हैं। बिल्कुल, ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये कभी बच्चों को बैठा कर समझाने की नौबत या जरूरत पेश आई जब उनकी शादियां आप कर रहे थे? आती है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं तो वो आपके काबू में होते हैं। सही। लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो वो आपको काबू में करते हैं। ठीक है। अब मेरा ये हाल है कि मैं इनकी मुट्ठी में हूँ। सही। पहले ये मेरी मुट्ठी में थे। ठीक। ये मेरा मसला, मेरा सर यूं ही नहीं हिलता है। ये जो हिलता है अब यह है कि मैंने इनको अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। हाँ। दबा के रखा हुआ था, तरबियत की। माशाल्लाह सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सही। 2 बेटियां PhD हैं, ये भी PhD है, मैथमेटिक्स में PhD की है इसने। अच्छा, आपके बेटे ने? एक बेटी ने। अच्छा, ये बेटी जो है, अच्छा, आप PhD और में यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। ठीक है ना। एक बेटी साइकोलॉजी में PhD की है, वो सही। वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है वहाँ। ठीक है जी। ठीक है। इन्हें आला तालीम दिलाई। बच्चे भी सबको मैंने आला तालीम दी है। ठीक। लेकिन यह है कि इसके लिए इनको हमने दबा के रखा था। अच्छा। बहुत दबा के। लेकिन एक मसला ये है कि बहुत ज़्यादा भी अगर दबा दें तो उनकी जहनी सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है। बच्चों को इतना दबाएं जितना वो बर्दाश्त कर सकें। बच्चों की तालीम और तरबियत में भी आपका किरदार ज्यादा रहा या आंटी का रोल जो है वो ज्यादा था? ये घरेलू वाइफ थी, तालीम कम थी इनकी, लेकिन इनमें कुछ खूबियाँ थी। ये ज़्यादा मुदाखलत नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, मुदाखलत नहीं करती थी और इनकी तरबियत और तालीम की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे थी। ठीक है। और मैंने कोशिश की इसको निभाऊं किसी तौर। अच्छा अंकल, वो औसाफ बता दीजिए जो अब वो औसाफ जो आपके ख्याल में एक अच्छी बीवी में होने चाहिए ताकि जिंदगी अच्छी तरह से निभ जाए। और बीवी को ये कि अपने घर को घर समझना चाहिए और माँ और बहनों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी माँ और बहन? हाँ, अपनी जो माँ बहनें होती हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है। और उनकी बातों में कोई अगर माकूलियत है तो मान लें, हर बात ना माने, उसकी तहकीक करें, उसको समझने की कोशिश करें, अपने घर को अपना घर समझें। ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जिद, हद से ज़्यादा जिद नहीं होनी चाहिए। जिद औरत की फितरत है। ठीक है। अब बुरा ना मानिएगा आप सब। हाँ। वाकई फितरत है जिद, लेकिन जिद को आप काबू में रखें, बेकाबू ना होने दें। अगर बेकाबू हो जाए तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे पास और भी कपल्स मौजूद हैं, हम आप सबसे भी बातचीत करते रहेंगे, उनको भी अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं बहुत सारे ऐसे कामयाब जोड़ों से जिन्होंने ज़िंदगी के एक लंबा सफ़र एक दूसरे के साथ तय किया हुआ है। मेरे दूसरे जो आज मेहमान हैं ये मुश्ताक अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और गुलनाज बीबी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपकी शादी को माशाल्लाह 36.5 साल हो गए। किसके सर जाता है सहरा जिंदगी की इस तवील रफाकत का? दोनों के सर जाता है। अच्छा। एक का तो नहीं होता, दोनों मिलजुल के कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और क्या आपने किया, क्या उन्होंने किया जिसकी वजह से आप समझती है जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह चली? सब कुछ इन्होंने किया है। सब कुछ इन्होंने किया। अच्छा जी मुश्ताक साहब। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शादी के स्टार्ट में, शुरू में हमने कुछ एग्रीमेंट किए। अच्छा। वो एग्रीमेंट ऐसे थे कि अगर कभी किसी बात पे या घर से बाहर रहने की वजह से या किसी परेशानी से मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं जब वापस आऊं या घर में मौजूद भी रहूं तो अगर सम प्लस माइनस हो जाए तो आपने नहीं बोलना। अच्छा। तो अगर कभी आपको गुस्सा आया तो मैं नहीं बोलूँगा। सही। उस पॉइंट पे आज तक हमारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास बेहतरीन चल रहा है।
ये एग्रीमेंट किसी ने आपको समझाया था कि कर लेना है या खुद ही से? नहीं जी, मैंने खुद ये डिजाइन भी किया और इस पे अमल भी किया। बिल्कुल सही। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि हमारा रूरल एरिया देहात से ताल्लुक है। सही। तो देहात में अभी तो बेहतरी आ रही है, लेकिन जिस वक्त हमारी शादी हुई उस वक्त या उससे कुछ पहले या उसके कुछ वक्त बाद भी जी। जब तक बीवी को एक या दो मरतबा मार पिटाई न कर दें उस वक्त तक रात की रोटी ना को खाता था ना वो खाता था, तो हजम भी नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम उन लोगों में शामिल हैं कि मैंने सारी जिंदगी अपनी बीवी को किसी कमजोरी पे किसी गलती पे मैंने मारा नहीं है। अच्छा वाह, ये एक बड़ी कमाल बात है, आप अच्छे इंसान हैं। दूसरी बात कि हम उन लोगों में अल्लाह की रहमत से शामिल हैं कि मेरी बीवी सारी जिंदगी अपने वालिदैन के घर नाराज होके नहीं गई। वाह। आपने जाने नहीं दिया कि वो गई नहीं? नहीं जी, जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता औरत को। हाँ। ये तो नामुमकिन है। वो सही। किसी न किसी बहाने से, अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं कल वापस आ जाऊंगी, वो जाती है 6 महीने साल वापस नहीं आती। हाँ। जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा माहौल हमने बनाया कि इकट्ठे गए और इकट्ठे वापस आ गए। सही। अगर नाराज किसी गमी खुशी में सम 1-2 रोज रुकना रह, पड़ा? हाँ वो एक अलग पहलू है। ठीक है। तो इसके अलावा जी मैं जो समझता हूँ बेशुमार लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ली है अच्छा। और बेशुमार लोगों ने हमारे मामलात को अप्लाई किया है, लागू किया अपनी जिंदगी में। हाँ, कि हमने वालिदैन से बिलखसूस वालदा जी से हमने ये बात सीखी थी कि अपना ख्याल कम करो, दूसरे का ख्याल ज्यादा करो। अच्छा। तो और मैं आपने डिमांड भी नहीं किया कि मेरा ख्याल करो मेरा ख्याल करो, आप उनका ख्याल करने में लगे रहे? यस, हमें ये चीज मिली है कि दूसरे का ख्याल करो। फिर हम अभी 46 साल हमें इस्लामाबाद में हो गए। अच्छा, तो आप पे शहरी माहौल ने भी असर नहीं किया? शहरी माहौल ने हमारे पे 1% भी असर नहीं किया। हम देसी घी, देसी आटा और देसी कड़ी और देसी साग पात से हम जो है गुजारा करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे ये बताइएगा जिंदगी की जिस स्टेज पे शादी हुई यकीनी तौर पर उस वक्त इंसान ना इतना अभी पुख्ता जहन होता है ना तजर्बाकार होता है। जो आपने फैसले किए और जो आपने अपने एग्रीमेंट्स किए हैं वो एक बड़े पुख्ता जहन की निशानदेही करते हैं। तो क्या आपने बड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर शादी की थी? आप बड़े तैयार थे? अब कोई तजर्बा था आपके सामने, किसी की मिसाल थी आपके सामने? कैसे आपने ये सारा कुछ तय किया? असल में जी मेरी बचपन से मेरे दोस्त, मेरी सारे दोस्त मेरी उम्र से ज्यादा उम्र के लोग थे। अच्छा। और मैंने उनको उनके नशेबो फराज या उनके जो प्लस माइनस या उनके जो अपनी बीवियों के साथ जो तल्लुकात थे, मैंने उससे बहुत सबक सीखा था। अच्छा। और अच्छा, वो बता दीजिए वो सबक क्या था? मतलब आपके ख्याल में वो क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से नतीजा जो है वो फिर झगड़े और बाज़-औक़ात फिर रिश्ते के टूटने या फिर शादी की नाकामी या घर के टूटने पर निकलता है? असल में जी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी आ रही है, एजुकेशन आ रही है, थोड़ी सी एक सुराख से रोशनी आई है एजुकेशन में। एजुकेशन आई नहीं है इस मुल्क में, थोड़ी सी आई है, उससे काफी बेहतरी होगी। लेकिन इससे पहले ऐसा होता था कि बीवी को पूरे घर में एक यानी ये म्यार से गिरा हुआ लफ्ज है, लेकिन मैं कहना भी नहीं चाहता, यानी नथिंग, उसको कुछ भी नहीं समझा जाता था। बल्कि मैंने तो यहां तक भी सुना है और बार बार सुना है कि ये तो पाँव की जूती है, इसको उतारो और दूसरी पहन लो। जी। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किए या इस बात पे अमल किया उनकी जिंदगी नाकाम गुजरी है। ठीक, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। देखें, वही लड़की या वही बीवी अपने माँ बाप के घर में होती है
तो न कभी चूल्हा फटा है, न कभी अलमारी से तेजाब की बोतल उस पे गिरी है, न उस पे तेल गिरा है, न उसको वो माचिस लगाई यानी गई है। आग, वही जब ट्रांसफर होके या शिफ्ट होके जाती है, बीवी बन के किसी बीवी की, बन के जाती हाँ, है, या बहू, तो चूल्हा भी फट जाता है, तेजाब भी गिर जाता है और आग भी लग जाती आपके है। ख्याल में जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार वो वैशी लोग हैं जो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा को उनको अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। एजुकेशन नहीं अच्छा है। अंकल आंटी मुझे बताइएगा, क्या कभी गुस्सा आया ही नहीं? नहीं, गुस्सा आता है, इंसान है, गुस्सा तो आ जाता है, ठीक। लेकिन वही बात है कि ये दरगुजर कर जाते हैं, मुझे गुस्सा आए तो वही बात ने तो अंकल ने तो पीरसा वाली बात बता दी ना कि उन्होंने जी। बोला था मुंह में पानी भर के बैठी रहना। पानी अंदर करना है ना बाहर करना है, जितनी देर तक वो तो कोई झगड़े की कैफियत इनको है। गुस्सा आता है तो मैं चुप कर जाती हूँ। अच्छा, कभी दिल चाहा हो कि नहीं चुप करना, अब जवाब देना ही है, तो वो बस किसी न किसी तरह हो जाता है, दे लेते हैं। अच्छा किसी और तरह से जवाब दे देते हैं, हिसाब बराबर कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल, वो तो फिर एक दूसरे के साथ बंदा कर लेता है, सही। अच्छा लेकिन वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, मजाक मजाक के आपने फलां टाइम ये कहा था तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो ठीक है। समझा लेते हैं एक दूसरे। ठीक है। अच्छा शादी जो है वो पसंद की थी या वालिदैन की पसंद की थी? वालिदैन की भी थी, इनकी भी थी। अच्छा वालिदैन की भी थी और आपकी अपनी पसंद की भी थी अंकल। जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अपनी पसंद भी शामिल हो मर्द की और वो बरज़ा और रग़बत, मुझे निकाह में मेरे पूछा जाता है फुफ्फो के बेटे कि हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं है, कोई आप पे कोई मसला तो नहीं है, बरज़ा और रग़बत आप निकाह में कबूल करते हैं और हम मुझे बरज़ा और रग़बत वाला जो लफ्ज़ है उसे समझते हैं इम्पोर्टेंट ही नहीं है। असल में मैंने बचपन में इनका तर्ज जिंदगी देखा, अच्छा वो बहुत सादा था और मैं ये महसूस करता था कि ये मेरे साथ आसानी के साथ एडजस्ट हो जाएंगी। इसलिए मोहब्बत की आपने? मोहब्बत तो की या नहीं की, लेकिन फिर वो करनी पड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस रिश्ते में अल्लाह ताला की तरफ से एक उन्स और एक हाँ। मोहब्बत जो है वो पैदा होती है, निकाह की एक रहमत तो है, फितरती तौर पे हर बंदे के अंदर मोहब्बत है, कोई शक नहीं। देखे कुछ लोगों की मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ है, कुछ लोगों की मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, कुछ लोगों की बीवी के साथ है, कुछ लोगों की बच्चों के साथ है, सही। कुछ लोगों की कुत्ते के साथ है, हाँ। कुछ लोगों की बिल्ली के साथ है। हाँ हाँ मोहब्बत जरूर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। अभी तक हम मिले उन मियाँ बीवी से जिन्हें हम कह सकते हैं रिवायती मियाँ बीवी, जिसमें खातून का किरदार ज़्यादा घर तक होता है और घर के बाहर की जो दुनिया और ज़िंदगी है उसमें मर्द का किरदार और शौहर का किरदार जो है वो ज़्यादा अहम होता है। बाज़ औक़ात होता ये कि आजकल के दौर में मसला यहाँ पर भी आता है जब मर्द अपनी बाहर की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की जो शरीक सफ़र है उसे शरीक नहीं कर सकता या कर पाता और वहाँ पर फिर उन दोनों के दरमियान फासले जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त मर्द घर से बाहर गुजारना पसंद भी करता है या बावजूद मुलाजमत या और अपने शौक के वो बाहर गुजार रहा होता है। तो मेरा अभी जो कपल है उन्होंने इस फासले को बड़ी अच्छी तरह से पार किया है और उन्होंने अपनी जो शौक था उनको एडवेंचर का, थ्रिल का, उन्होंने अपनी शरीक सफ़र को उसमें भी हम सफ़र रखा और ये सफ़र जो है तकरीबन 3400 किलोमीटर पे मुहित रहा, क्योंकि 100 सीसी का जो बाइक आम जो हमारा मोटरसाइकिल होता है उसके ऊपर ये लाहौर से चले, कैलाश तक गए, गिलगित गए, खुंजराब पास गए, देवसाई प्लेन्स गए, स्कर्दू गए और इस तरह से इन्होंने ये तकरीबन 17 दिन का जो टूर है वो मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी ज़िंदगी की शरीक सफ़र के साथ तय किया। सो पहले तो हैट्स ऑफ टू यू रिजवान मीर साहब और कहकशां रिजवान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखने में आप दोनों बड़ी मतलब लग नहीं रहा कि कोई इस तरह का एडवेंचर और थ्रिल आप लोग जो है वो कर सकते हैं, उसके शौकीन हो सकते हैं, तो किसका आइडिया था ये?
आइडिया बेसिकली मेरा ही था। आपका था? जी, तो क्योंकि- आपने इनसे ये कह के कहा था कि मैं जा रहा हूँ जरा 17 दिन के लिए, या फिर ये कहा था कि नहीं, चलो ऐसा- चलते हैं? ऐसा नहीं था। हिस्ट्री थोड़ी सी मेरी ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ जाता था पहले, शादी से पहले, सही। और शादी के बाद और क्योंकि- दोस्त मर्द था ना? जी जी बिल्कुल। दोस्त मर्द था, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सही, उसकी भी शादी हो गई, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया। ठीक। फिर मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिला नहीं और कोई मेरे साथ चलता नहीं था इतने लंबे टूर पे। तो फिर एक दफ़ा शॉर्ट टूर किया हमने नारायण साइड का, ठीक। मिसेस के साथ। यानी एक दफा हनीमून आप कर चुके थे? जी, फिर मैं इनको लेके गया कि इनका टेम्परामेंट मुझे पता लग सके कि इतना स्टेमिना इनका है या नहीं है वहाँ सही। तक जाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टूर हमारा बहुत ही अच्छा रहा, जिस तरह हमने उसको स्केड्यूल किया था बिल्कुल वैसा ही रहा। तो फिर उसके बाद ये एक लॉन्ग टूर था, यानी मेरी लाइफ का सबसे लंबा टूर था और इनकी भी लाइफ का सबसे पहला और लंबा टूर था। तो ये प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिल्कुल सही तरीके से अल्लाह ताला ने पूरा किया। कामयाब। 17 दिन मोटरसाइकिल पे इस तरह से चलना, ये खातून के लिए ये एडवेंचर और थ्रिल जरा मुश्किल है, मत तो फिर भी। हाँ, बहुत मुश्किल। तो आपने क्या सोच के कहा था कि हाँ चलें, ठीक है चलते हैं? मैं तो जब भी ये कहीं कहीं चलना है तो चलो। अच्छा, ये आपने मुझे कभी- भी हाँ कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन होती है कि अभी भी आने का पूछा बाइक पे चले या गाड़ी पे चले तो आई वाज ओके कि जिस पे मर्जी, मतलब आप साथ होंगे तो कहीं भी अच्छा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो लंबा टूर हो, बाइक पे हो, जहाँ भी हो, आप दोनों साथ निकल पड़ते हैं? साथ हो तो बस। अच्छा, तो इस सफर में फिर कैसा रहा जीवन साथी के साथ इतना जिंदगी का लंबा और कामयाब सफर करना? इसमें खूबसूरतियां नज़ारों की भी बिल्कुल, हों बिल्कुल। और इर्द गिर्द मौसम की भी हों और साथ आपकी जिंदगी का हम सफर भी हो, और फिर जिसके साथ सफर इतना अच्छा गुजर रहा हो, क्योंकि ये एक अच्छे रिलेशनशिप की निशानी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह एडवेंचर पे निकले। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली यहाँ पे काफी रेयर है। यहाँ पे तो Worldwide मर के होता है। हनीमून जो है वो मनाया जाता है। हाँ, जी, ये वैसे आपका कितना हनीमून हो गया? 8-9 दफा हो चुका है। ग्रेट यार। फिर ऐसी जिंदगी तो खुशगवार रहनी है जिसमें आप इस तरह के ब्रेकआउट्स थोड़े से बाहर एवरी ईयर हम होना लोग चाहिए। निकलते हैं टूर पे, लेकिन बाइक पे पहला एक नारायण का था और ये सेकंड था हमारा। नारायण भी बाइक पे गए हाँ थे? जी, जी, एक वो हफ्ते का फर्स्ट टूर। शॉर्ट टूर जो आपको बोल रहा ना कि आपने कभी नखरे नहीं किए? फल्ला डर लगता है, हाय मैं थक गई नहीं, ये हूँ? इनफैक्ट ये तो एंजॉय कर रही होती हैं पीछे, फोटोग्राफी बेसिकली यही कर रही होती हैं पीछे। अच्छा, हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं आपके इस टूर की, जो कि हम साथ साथ अपने नाजरीन को दिखा रहे जी, हैं। बिल्कुल। जी, अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जब आपने इस सफर को प्लान किया और इस सारे सफर में से आप गुजरे, तो सबसे बेस्ट चीज क्या थी इसमें, जिंदगी के सफर में और इस सफर में जो मुमासलत की है? मुमासलत ये है कि एक तो शरीक हयात का साथ होना और दूसरा एडवेंचर बाइक का मुझे शौक है चलाने का। एक तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई उसमें। डर नहीं लगा आपको बीवी को लेके जा रहा हूँ, ये वैसे भी एक जी खतरनाक बिल्कुल है? डर था, ऐसा नहीं है कि डर नहीं था। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी नो गो एरियाज़ कहलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा प्लान ऐसा किया और शौक़ था दिल में कि एक्सप्लोर करें। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिनकी तस्वीरें जब हम देखते हैं टीवी पे, मीडिया पे, तो वो दिल करता है कि वहाँ जाएं, लेकिन जब लोगों से सुनते हैं कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है, हाँ, तो डर लगता तो एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है। ठीक है। लेकिन फिर फैसला यही किया कि एक दफ़ा तो जाना है ज़रूर। अच्छा, मुझे बताइए कि क्यों आपने ये सोचा कि बीवी को साथ लेके जाया जा सकता है? रिवायती तरीके से आप कह सकते थे, अच्छा बेगम मैंने वो दरअसल प्लान किया है, एडवेंचर पे जा रहा हूँ, जरा 17 दिन के लिए, टेक केयर, हाँ मैं वापस आ जाऊँगा, फ़ोन वोन ना ज़्यादा करना, वहाँ सिग्नल नहीं आते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे साथ कोई था नहीं जाने को। सही। और अकेले इतना सोलो टूर करना इतना लंबा, वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होता। बंदा बोर हो जाता है 1 या 2 या 3 दिन के बाद। आपके साथ कोई ना कोई साथी, बेशक मर्द हो या फीमेल हो गया। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप आप लोगों का कि आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिश्ते का, कि मियाँ बीवी को देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाए और बीवी मियाँ को देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। वो एक खास कैफियत है, वो एक तन्वीमी सी एक कैफियत है जिसमें आप एक दूसरे के साथ उस बॉन्डिंग में होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन, किसकी तरफ से इसकी पहल, आगाज, किसने इसको कायम रखा? ये मुझे काफी जगहों पे इन्होंने मुझे थोड़ा डराने की कोशिश भी की थी। हम लोग जैसे सिंदूर जाएंगे, उसके रास्ते में लिपर्ड्स होते हैं, ये ना हो कि रात हो जाए। और तो मैंने उसको हंसी मजाक में डाला कि ठीक है अटैक करेंगे तो मुझे ही खाएंगे, आप तो चला रहे होंगे, आप निकल जाएंगे पीछे तो मैं रह जाऊंगी। तो डजंट मैटर, आप मतलब थोड़ा सा करेजियस होना पड़ता है। एडवेंचर अगर करना है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, हिम्मत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मैं जिंदगी के एडवेंचर की बात कर रही हूँ। जिंदगी का ये जो शादीशुदा adventure भी ऐसा जिंदगी ही है, ये भी खासी एडवेंचर की जिंदगी है। जिस तरह कि इसमें कामयाबी की क्या आपकी टिप क्या है? डॉक्टर अताउल्लाह साहब ने जिस तरह बोला अपनी गुफ्तगू में कि सबसे बुनियादी जो चीज़ होती है वो समझौता होती है।
सही। सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से समझौता करना पड़ता है। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होता। अगर आप इस तरह किसी इंसान को ढूंढना शुरू करें तो कभी भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक। कुछ ना कुछ खामियां कमियां होती हैं, सब में होती हैं। बहुत बहुत हेल्थी कपल्स में भी नोकझोंक होती है, सही। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। समझौता दोनों साइड से करना पड़ता है, फिर ही आपकी लाइफ हेल्दी बनती है। ठीक। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके केस में कौन ज्यादा वो करता है? कितने साल हो गए पहले तो शादी को? हमारे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए माशाल्लाह। और बच्चे नहीं हैं अभी तक? नहीं, बच्चे नहीं। तो इस चीज में भी आपकी वजह से आप दोनों के दरमियान नहीं आए? नहीं, क्योंकि कभी भी मैं नहीं, खास एक अल्हम्दुलिल्लाह टिपिकल कभी नहीं। माजरत के नहीं, साथ ये तो इन-लॉज में एक कभी भी टिपिकल नहीं ऐसा। औरतों वाली जो है वो गुफ्तगू कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल इससे पूछना जरूरी है। माशरे में इन चीजों को इशू बनाकर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात या झगड़े या मसाइल पैदा किए जाते हैं और होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें लाइफ पार्टनर का ही रोल है। अच्छा, अगर इस तरफ से कोई इशू नहीं है, फिर सेकंडली इन लॉज में ठीक, उन्होंने कभी भी पिंच नहीं किया या टॉन्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। और मैं कहती हूँ कि फीमेल को खुद भी, वुमेन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई कमी है भी तो उस पर कंप्रोमाइज करो, एडजस्ट करो। और लाइफ में और बहुत सी चीजें हैं। अगर मैं उसी को ही लेके नेगेटिव सोचती रहूं, रोती रहूं, तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी लाइफ में। ठीक है, तो निकलना मतलब सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है। जो लोग इस तरह के मामला क्रिएट करते हैं फैमिलीज में नेगेटिव एस्पेक्ट लेके, उनको ये सोचना चाहिए कि ये औलाद का देना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। और इस चीज़ पे बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि किसी को हम बेटियां देते हैं, बेटे देते हैं, बेटियां बेटियां मिला के देते हैं, बेटियां बेटे, और किसी को हम नहीं देते। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब हमारे रब ने इस तरह कह दिया तो फिर क्या बात रह जाती है? मर्द अमूमन इस तरह की बातें और इनके बहलावों और बहकावों में ज़्यादा आता है, इसलिए कि उसको ही ज़्यादा टच किया जाता है, उसी को ज़्यादा हिट किया जाता है, उसी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इट टेक्स क्वाइट अ मैन कि वो इन चीज़ों के पे स्टैंड ले कि नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आती है, ये बात आपके अंदर कहाँ से आई? इतने गैर रिवायती मर्द आप कैसे हुए? होना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जो तवक्कल है वो सिर्फ दीन पे है, अल्लाह पे है, ईमान पे है। बेशक। तो उसी को सामने रखते हुए जो हमारी अहादीस हैं, जो हमारी आयात हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, उनको देखते हुए हमें उसी चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, ना कि हम दुनियावी बातों में आएँ, शैतान के वलवले में आएँ। उस चीज़ को स्टैंड लेंगे तो फिर ही आप एक गैर रवायती से इंसान बनेंगे, क्योंकि आजकल रिवायत बन चुकी है ये। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि तरबियत का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इनके पेरेंट्स में भी देखा, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी, कि किसी कमी पे रोने से बेहतर है कि जो आपके पास प्लस है, जो अच्छी चीज क्या है, बात उनको आप है, ले आओ। जिंदगी में मस्बत रवैया आप एक। अच्छा, और भी मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा कपल मौजूद है। आप लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया? 23 इयर्स माशाल्लाह से। और आपकी कामयाब शादीशुदा जिंदगी की टिप क्या है, क्या सीक्रेट उसका? बस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। अच्छा, फ्रेंड है। किसकी ज्यादा चलती है? हाँ जी, चलती दोनों की है। दोनों की चलती है। हाँ जी, सही। और जब कभी एक दूसरे से कोई नाराजगी हो जाए तो कोशिश करते हैं जिसका कसूर हो वो ही अपना कसूर मान ले। ठीक। अरे मिसेस अतर बैठी हुई है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हमारे घर सारे फीमेल डोमिनेटेड हैं। ऐसे ही है ना? हमारे घरों पे हुकूमत जो है वो औरतों की है, मुआशरा जो है वो मर्दों का है। तो आपके घर में हुकूमत जो है, अगर इस हवाले से बात की जाए तो आपकी है कि बेगम साहिबा की है? अच्छा, उन्होंने पहले इशारा कर दिया, उन्होंने कहा इनकी है। हस्बैंड की है। इनकी है जी। तो आपने ये एक जो फितरी सा खातून का होता है घर के अंदर, उसका जरा ज्यादा चलती है मामला? घर का सारा मेरा है, बाहर का इनका है। क्या है? मैंने कहा घर का सारा निजाम मेरे सर पे है। घर का आप ही के, बाहर का इनके। बाहर का। तो ये एक फितरी बैलेंस भी है ना कि खातून जो है उसकी जो जिम्मेदारी है वो उस दायरे के अंदर उनको अच्छी तरह अदा करे, और मर्द जो है वो अपने उसमें, मेरा ख्याल है फिर ही जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह चलती है। अच्छा, जरा नीचे भी माइक दीजिएगा। आप PhD है माशाल्लाह से, और एक मैं बड़ा ही आपसे सवाल करना चाहूंगी मियाँ साहब से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इखलाक फारूक। मोहम्मद इखलाक जी। अच्छा, इखलाक साहब, बीवी इतनी पढ़ी लिखी हो तो, और आपने बताया आपने MPhil किया हुआ है और उनकी PhD की डिग्री है, तो वो जरा आपसे सीनियर है डिग्री में, तो इसको कबूल करना भी बाज़ औक़ात बड़ा इशू बन जाता है, मसला बन जाता है, और इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात बड़े मसाइल पैदा होते हैं। नहीं, हमारे घर में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ या थिंकिंग, हम दोनों में डेवलप है, हम दोनों अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे अंडरस्टैंड के साथ चलते हैं। सही। अच्छा, आपकी जब शादी हो रही थी तो लड़कियों की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैंने PhD किया हुआ तो बराबर का होना चाहिए, मैं कम तालीम, इस मेरे से एक डिग्री, हालांकि उनकी तालीम भी बहुत अच्छी है MPhil अगर उन्होंने किया हुआ है, तो ये कैसे हुआ कि आपने इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया, या इस जोर पे कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ आपने घर में एक कोहराम नहीं मचा दिया?
नहीं, ऐसी कोई मेरी थिंकिंग थी ही नहीं। सही। और पेरेंट्स की तरफ से अरेंज मैरिज थी, तो पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसी कोई तरबियत मतलब नहीं थी कि अपने आप को बहुत कुछ समझना, तो ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी मेरी। जो उन्होंने मतलब अरेंज मैरिज थी, तो जो भी कहा जैसे, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम इस चीज को नहीं नहीं समझा बॉदर कि नहीं ये किया कोई- मैंने कभी भी। सही। ना पहले थी ना बाद में ऐसे कि माइंड में के, बल्कि होता ही नहीं है माइंड में क्या एजुकेशन है इवन। और आप वर्किंग भी हैं। वर्किंग वुमन। अच्छा, माइक दीजिएगा हस्बैंड को। अच्छा, वर्किंग वुमन के साथ, एक काम करने वाली बीवी के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजारने की आपके ख्याल में क्या टिप है? हम दोनों की तो गुजर रही है बेहतरीन माशाल्लाह। तो उसकी क्या टिप आप देंगे लोगों को कि बाकी भी गुजार सकते हैं, अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें तो बेहतरीन गुजर सकती है। अब ये भी प्रॉपर यानी यूनिवर्सिटी को टाइमिंग देती है, मैं कॉलेज को देता हूँ, और बच्ची भी हमारे दोनों के कोई मेड भी नहीं रखी हुई, कोई डे केयर में भी नहीं भेजते। अच्छा। फिर भी प्रॉपर चला रहे हैं, सही तरह एक दूसरे के जी, साथ बिल्कुल। मिलजुल के चला रहे हैं। बेहतरीन चल रही है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। आप कुछ कहना चाह रही थी, आपके पास कुछ टिप्स थी कि शादी क्यों नाकाम होती है? मेरा जो तजर्बा है उसमें आपको बता रही हूँ कि अमूमन माएँ जो है ना, वो बच्चियों की शादी पढ़ाई में गुजार देती हैं कि एमए कर लो, डबल एमए कर लो, पीएचडी कर लो, और लड़कियां जब उस लेवल पे पहुंचती हैं तो वो कहती हैं हमसे ज़्यादा पढ़ा। मेरे साथ 6 लड़कियां थीं जो दफ्तर पे, वो बेचारी कुंवारी की कुंवारी रह गई। अच्छा। हालांकि मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी गुजारना, तो अपना डिसाइड करो, लेकिन मैंने देखा कि उन पे यही था कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा। मैं हम बात करें कि रिश्ते क्यों नाकाम होते हैं, उसकी आपके नाकामी ख्याल की में? वजह यही है ना कि घरों में माहौल ऐसा है कि माँ बाप सोचे समझे ना मेंटल लेवल देखते हैं, ना जो रिक्वायरमेंट होती है ना लड़के वालों की। अब मैं दोनों की केस हिस्ट्री लिखती हूँ कि भाई माँ बाप क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, यानी उनका मेंटल लेवल क्या है उस फैमिली का। उसके बाद आप देखते हैं। अगर हम किसी गरीब लड़की को अमीर घराने में ब्याह देना तो वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अगर अमीर घराने की लड़की किसी गरीब के पास चले, उसके लिए माहौल को अपनाना मिसेस बड़ा अख्तर, ये मुश्किल ठीक कह रही हैं? क्या आपने ये देखा है कि कुछ मखसूस हालात में, कुछ मखसूस जगहों पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिश्ते नाकाम हो जाएं और कुछ फैमिलीज में ये टेंडेंसीज कम ये होती रिश्ते हैं? नाकाम होने की और भी बहुत सी वजूहात हैं, उनमें से एक ये भी है। दूसरा ये कि आजकल हम बच्चियों को बहुत ज़्यादा तालीम दे रहे हैं, और बच्चियों की तादाद भी इस ज़माने में बहुत ज़्यादा है, लड़के कम हैं, तो ये भी एक बुनियादी वजह है रिश्ते जो है ना होने की। और दूसरा ये कि जब बच्ची बहुत पढ़ जाती है तो वो जो आपने पहले बात की और उन्होंने की कि हस्बैंड को वो इस तरह चाहती हैं कि समझती वो नहीं, हाँ किसी समझती खाते में कुछ नहीं नहीं है लिखती। ना, और वैसे भी कुछ नहीं समझती आजकल खवातीन जो है अपने हस्बैंड को, कि हालांकि अल्लाह ने बहुत रुतबा दिया हुआ है हस्बैंड को, और हम अगर इस चीज़ पे सोचें समझें तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही कि अल्लाह ताला ने सजदा जायज़ किया होता तो वो फिर खामद को होता। इस हदीस के थोड़े से लोग इस पे वो करते हैं, मुझसे रोते हैं कि इतनी मुस्तनद नहीं है, ज़ईफ़ है, लेकिन ये ठीक है कि हस्बैंड जो है शौहर का एक बड़ा रुतबा और मुकाम है और उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट और एहतराम जो है वो देनी चाहिए। अच्छा, आप दोनों जो हैं, जब मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी बात जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। रिजवान मीर और कहकशां रिजवान साहिबा मेरे साथ हैं इस वक्त, इनसे हमारी गपशप चल रही है और कुछ और हमारे बड़े खूबसूरत कपल से आपकी मुलाकात हुई। आपके ख्याल में क्या टिप है एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की? एक दूसरे को समझा जाए, सबसे बड़ी टिप तो ये है। ठीक है। और अपने आप पे काबू रखा जाए, अपने गुस्से पे काबू रखा जाए, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला अपनी ज़िद जो है ख़ास तौर पे औरतों के लिए उसको एक लिमिट में रखना चाहिए। सही। क्योंकि मर्द ने बाहर के हालात भी देखने होते हैं, घर के भी हालात भी देखने होते हैं, इसलिए अगर घर में उसको ज़्यादा परेशानी मिलेगी तो वो बाहर से भी डिस्टर्ब होगा और घर से भी डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी है बहुत। समझौता, मैं तो समझौते को कहूँगा ये बेस्ट टिप है। बेस्ट टिप है। आपके नज़दीक क्या है? मैं अपने एडवेंचर से एक एग्जांपल दूंगी उसके लिए कि जब भी वाइल्ड ट्रैवलिंग मैं खौफज़दा हूँ, परेशान हूँ, जो भी है, ये जब भी पूछते थे ऑल ओके,
तो कोई भी टेंशन है वो जरूरी नहीं कि आप लाइफ पार्टनर तक पहुंचाएं, उसको डिस्टर्ब करने से बेहतर है आप खुद एडजस्ट कर लें उसको। तो बेस्ट टिप यही है। और दूसरा ये कि मैका मैका ससुराल ससुराल अलग दोनों को रखा जाए। वाकई मैं उस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि वहाँ की यहाँ की वहाँ, वो खराबी है, वो खराबी है, उसकी वजह से खराबी होती है। बिल्कुल सही। आप दोनों की पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज है? बिल्कुल सही। अच्छा, एक और कपल हमारे पास मौजूद है। आप दोनों भी जिंदगी का सफर जो है वो बड़ी अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। आपकी क्या टिप है इनसे साथ आपके? हाँ जी। असल में ये है कि सबसे पहले तो ये है कि बैलेंस है, और दूसरा ये है कि औरत को ये समझना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है और मैंने मर्द को कैसे ओबे करना है। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि मैंने वाइफ से ये कहा कि जो मामलात बाहर के हैं वो मैं देखूँगा, लेकिन जो घर के मामलात हैं वो आपने देखने हैं। और कामयाब घर वो होता है जहाँ पे मर्द की जो है वो बात मानी जाए। लेकिन मैं हर कहते हैं काम के अंदर जो है वो वाइफ से मशवरा ज़रूर करता हूँ, और बहुत दफ़ा मैं इनकी बात मानता हूँ। लेकिन और ये बहुत अच्छी बात है, ये भी पढ़ी लिखी है, इन्होंने एमएड किया हुआ है, लेकिन ये है कि ये हमेशा हर चीज़ के अंदर मेरे से मशवरा करती हैं, मेरी बात मानती हैं, और इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। सही। तो यानी खुदसरी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बदएतमादी नहीं है, टकराव नहीं है, मुकाबला नहीं है घर के अंदर। और यहाँ पर ये जो बात हो रही थी कि जी हमारे माशरे के अंदर औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आप औरत को इज्जत देंगे तो वो आपकी इज्जत बनेगी, वो आपको इज्जत देगी और आपकी इज्जत का सबब बनेगी माशरे के अंदर। और अगर आप उसको पाँव की जूती बनाएंगे तो वो आपके सर पे पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये है कि औरत को सही, इज्जत एहतराम देना चाहिए। इज्जत एहतराम। आप दीजिएगा मुश्ताक साहब को नीचे माइक, जिन्होंने ये बात की थी। मुश्ताक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मतलब गैर रिवायती सोच अपने अंदर पैदा करना, आपको लोगों ने ताने तो दिए होंगे फिर के बड़ा ही बीवी के क्या कहते हैं नीचे लगा हुआ, बीवी के पीछे लगा हुआ, बीवी के सर पे चढ़ाई हुई है आपने, तो इस तरह के ताने क्या आपको सुनने को मिले जब आप एक ऐसे माशरे में जहाँ पर आपने खुद बताया मारपीट के साथ? इसकी मैं ट्रांसलेशन इस तरह करूंगा, जी ये तो यही रन मजूर है। लेकिन हमें इस तरह की बातें न सुनी है न किसी ने की है, हमें पता है, बल्कि हमारे सिस्टम को देख के लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सही। जो तरीकाकार आपका है घर में या आपके घर वालों का जो सलूक आपके साथ है, हम दोनों खामद बीवी ने वो तरीके अपना के बेहतर जिंदगी गुजारनी शुरू की हुई है। अच्छा, चले माशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये सफर इसी तरह से चलता रहे। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। सबसे पहले तो ये ट्रॉफी जो कि मेरी टीम ने जीत ली है ATV प्रीमियर लीग में, कैमरा टाइगर्स, जो कि फाइनली उन्होंने विन किया, एंड टीम मेरी थी, सो थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेरी टीम का फॉर ऑल दोज एफर्ट्स जिसके साथ उन्होंने मेहनत की और ये कामयाबी हासिल की। गुड लक। और आज हमारे साथ बहुत सारे खूबसूरत कपल्स रहे, जिसमें रिजवान मीर और कहकशां रिजवान साहिबा। अब हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं चाहूँगी कोई एक बात जो कि आपकी तरफ से आप बताना चाहें बहुत सारे जोड़ों को। यहाँ कॉमन एक बात की जाती है कि मर्द हाकिम है, ताकत मर्द के पास है, तो उसका इस्तेमाल भी फिर पॉजिटिव मर्द को ही करना है। ठीक। मेरी अपनी शादी ग्रेजुएशन के बाद हुई, उसके बाद जब लाइफ को कोई पॉजिटिव वे आपने देना होता है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि लाइफ पार्टनर आपको इनकरेज करे, वो साथ हो आपके, वो आपके साथ हो। और आपसे मैंने ये टिप ली इस कपल से कि जनाब जिंदगी का जो साथी है उसको आपकी जिंदगी के हर मामले में शरीके सफर होना चाहिए। खानों में ना बांटे फिर जिंदगी कि इस खाने में बीवी नहीं आ सकती और इस खाने में मियाँ नहीं आ सकता। जहाँ पर ये खाने नहीं होते वहाँ पे जिंदगी ज्यादा खूबसूरत, वहाँ पे ज्यादा खूबसूरत होती है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे मुश्ताक साहब? ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बेशुमार लोगों के दरमियान नफरत और नाराज़गी इस बिना पे हो जाती है कि नाकस लोगों के साथ लोग मशवरा करते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे हल करूँ। आपकी बात सोने पे पानी से लिखने वाली बात है। दोस्तों के साथ मशवरा करने में बेहतरी आती है और बरादरी के लोगों के साथ मशवरा करने में झगड़े फसाद बढ़ते हैं। बिल्कुल।
तो मैं तो ये कहूँगा कि कामयाबी अपने कदमों पे चल के हुआ करती है, दूसरों के कांधे पे जनाजे उठा करते हैं। बिल्कुल सही। मशवरा करते हुए बहुत ध्यान से करें कि किससे करना है। बहुत खूबसूरत बात आपकी। अच्छा, मिसेज अतर ने भी हमें एक टोटका दिया है ब्रेक में, मैं चाहूंगी जरा ऑन एयर भी दे दें टोटका। ज़रूर जी। उसमें मैं समझती हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है, इसमें मुनाफ़कत नहीं होती, इसमें मनफी ख्यालात नहीं होते। तो मेरा ख्याल है अगर अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और दोस्ती का अंसर शामिल कर लिया जाए भरपूर तरीके से, तो बहुत हद तक अपने मसाइल पे काबू पा सकते हैं। और मियाँ बीवी को मैं ये मशवरा दूंगी कि अगर वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब भी एक बड़ी खूबसूरत, डॉक्टर साहब आपकी माशाल्लाह 46 साल ज़िंदगी, आपसे भी हम चाहेंगे कि कोई जाते जाते कोई टिप जो कि आप मुख्तसरन बताना चाहें मजीद सब लोगों को। जी जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि कोई जाते हुए टिप बताना चाहेंगे मजीद सब लोगों को? कोई पैगाम आपको? जी, पैगाम बिल्कुल जी। माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम आपने किया है बहुत ही उम्दा है और हमारी एक ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा माशरा चूँकि दिन ब दिन बदलता जा रहा है, उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें जहाँ बहुत से तामीरी पहलू हैं वहाँ तकरीबी पहलू भी शामिल हो गए हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें वक्त के तकाज़ों के साथ साथ अपने जज्बात पे काबू रखें, मोहब्बत के जज्बे को आम करें, नफरतों को कम से कम करें, दिल में जो बुग़्ज़ कीना हसद है उसे कम करें। एक बड़ा खूबसूरत शेर था जो कि आप मुकम्मल करना चाह रहे थे, वो शेर क्या है? हाँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, चूँकि हमारे माशरे में आज़ाद रवी बहुत आ गई है तो वो शेर ये है, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही जो रखते नहीं फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका, हो फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का है तरीका। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत, एतमाद और उसके साथ साथ फिर एहतराम, और एक और चीज़ जो कि तमाम कपल्स ने इंडोर्स की वो है समझौता। ज़िंदगी में सब कुछ हर एक को नहीं मिला करता, जो ना मिले उस पर सब्र और रज़ा, और जो मिल जाए उस पर थैंकफुलनेस। ये एक ऐसा जज्बा है जो हर रिश्ते को मजबूत करता है, खासतौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता जो कि मोहब्बत का रिश्ता है। सो मोहब्बत ही से जोड़े रख सकती है और मोहब्बत में हर एक चीज़ इंसान गवारा और कबूल करता है। सो आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में शामिल रहे और रिश्ते मजबूत। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे कल फिर। उस वक्त तक आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्लाह हाफ़िज़।